ये चढ़ावे और दान वाला जो विवाद चल रहा है उस पे आप लोग कैसे देख रहे हैं? घपले हुए तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो इस पे ये संशय हो रहा है। लोगों का तो कुछ पता नहीं लगता आजकल तो भेड़ चाल है, जो जैसे चल पड़े, रुक गए तो रुक गए। ये राम मंदिर बनते ही तमाशा शुरू हो गया। दर्शन हो गया? हम लोग तो इसीलिए आम लोगों से कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ। साल हो गए, हाँ, बहुत दिन हो गए। हम लोग तो इसीलिए ये भक्तों से पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बड़ा इस समय सुर्खियों में है चढ़ावे और दान को लेकर के। तो आप लोगों की भावना कैसी? आप गए हैं कि नहीं अयोध्या कभी? नहीं अयोध्या तो नहीं गए, हम यहीं से मान लेते हैं। यहीं से मान लेते हैं। अयोध्या जाना भी बड़ी वैसी बात है ना कि सब कुछ फाइनेंशियल देखना होता है ना, ऐसे थोड़ी। तो ये चढ़ावे और दान वाला जो विवाद चल रहा है उस पे आप लोग कैसे देख रहे हैं? इसमें क्या देखा, हमने देखा ही नहीं है कुछ भी। क्या बताएंगे, जो चलना तो उसमें हम क्या करेंगे। नहीं, ये जो चढ़ावे की जो चोरी और मैंने समझ गया हूँ, मैं इशारे में समझ गया जो कहना चाह रहे हो ना, तो उसके बारे में हम तो दिल्ली में हमें आम भक्त है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में लोग जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। नहीं वो करते हैं, वो तो वहाँ का मैनेजमेंट जानेगी, वहाँ की सरकार जानेगी, हमें तो कोई लेना देना है नहीं उससे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि चढ़ावा 16 करोड़ लोग गए वहाँ। लोगों की कहने दो, लोगों की क्या है, लोगों को कोई पैसे थोड़े लगते हैं कि कुछ भी बोल दो, मैं कुछ बोल दूँ कुछ ही। लोग मतलब नेता टाइप में नहीं, आम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। तो हमने कहा कि क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस तरीके के विवाद को लेकर। लोगों का तो कुछ पता नहीं लगता आजकल तो भेड़ चाल है, जो जैसे चल पड़े, रुक गए तो रुक गए। पहले कहावत थी ना, चल पड़े, रुक गए तो रुक गए। तो नहीं, ये जो सुर्खियों में है कि इतना करोड़ का घपला, जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं कि आपने, ये तो वही जानेंगे, मतलब वो मैनेजमेंट आम लोगों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म को लेकर, आस्था को लेकर। वो सब ड्रामेबाजी है, बाकी मैनेजमेंट जानेगा, जो वहाँ की सरकार है वो मैनेजमेंट जाने इस बात को। सही हकीकत क्या है? एक बात ये बताइए, नहीं आप ही बताइए कि वहाँ पे घपले हुए, ठीक है जी, एसआईटी लगाई गई। अब घपले हुए तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो इस पे ये संशय हो रहा है, क्योंकि नियम क्या है कि अगर किसी कहीं से कोई पूजा का 500 साल या जितने साल बाद ये मंदिर बना, ये पहला इंस्टेंस है, पूजा पैसा आने लगा, तो बैंक का वॉलंटियर क्यों नहीं बैठा होता है वहाँ पे? अब बैंक का वॉलंटियर बैठा, काउंटिंग हुई, बैंक में चला गया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जो पैसा करना चाहे करे। लेकिन वहाँ पे सबको फ्री हैंड दे दिया गया है, उठा करके घर ले जा करके जांच करो, घर ले जा करके। और जब ये सब पता चल गया कि ये लोग दे दिए कि ये घर ले जा करके जांच वो पैसे काउंट कर रहे हैं, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो ये सब सारी की सारी चीज़ें ये डाउट पे आ रही है। उसकी जो संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाओं पर डाउट आ रही है। और जो भक्त लोग हैं वो क्या करें, वो तो पैसा ही तो देंगे। नहीं, बहुत सारे भक्तों ने जो जैसे चांदी का लोगों ने चढ़ाया, एक ने 200 केजी चांदी चढ़ाया, किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने 1 करोड़ रुपए तक दे दिया। तो लोगों ने, अब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा चूंकि कोई रिसीप्ट तो था नहीं, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोगों के मन में एक बिल्कुल बैठा है, तो श्वेत पत्र क्यों नहीं सरकार दे रही है सामने? वो भी भगवान राम के मंदिर के साथ, उसमें तो श्वेत पत्र सबसे पहले आना चाहिए। नहीं, सरकार ने एसआईटी तो बना ही दी है, उसकी एक रिपोर्ट। एसआईटी बनाना से नहीं होता है। उसने क्या, सरकार ने बोला कि अभी तक नहीं हुआ, एक श्वेत पत्र, एक फॉर्मल श्वेत पत्र दे देता, उसके बाद एसआईटी की जांच आएगी, वो भी जांच जब तक आएगी तब तक लोग भूल चुके होंगे। ये मामला अगर आप राम के नाम पर गवर्नमेंट ला रहे हैं तो ये मामला तुरंत वेरिफिकेशन या तुरंत जो जिम्मेदार हैं वहाँ के, वो जो जिम्मेदार हैं वो तुरंत उसके बाद बोलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। जो अब जब राम मंदिर बन रहा था तो आपने देखा होगा कि हर आधे घंटे पे स्टेटमेंट आ रहा था, कोर्ट ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने इनके साथ गए, इन्होंने, जब उस समय ये बात हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, लोगों ने लाए।
अब जब पैसा, मेन पैसा का ही गबन, पैसा का गबन की नहीं बात है, वहाँ आस्था को चोट पहुंचाई जा रही, बाद में लोग जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि आम भक्त, चूंकि बहुत सारे, ये तो बड़ा मंदिर रहा है और बड़ा भक्तों का केंद्र रहा, नहीं तो लोगों के दिमाग है ना कि ये दिमाग में नहीं है, लोगों के दिमाग में घुस चुका है। इसका बाई रिफ्लेक्शन आगे कहीं न कहीं आएगा। जैसे आपका वो वेस्ट बंगाल में आया, बहुत दिनों तक घुमाते रहे, एक समय ऐसा चोट लगा कि वही नहीं दिखाई दी। सबसे पहली बात है कि हमारे और आपके हाथ में पावर तो है नहीं। पावर है जिसके हाथ में पावर है, उसके तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? हम SIT गठन कर दे रहे हैं, अब SIT घूम रही है, जा रही है। अब SIT आप देखिएगा किसी को भी सज़ा नहीं होगी। अब तो यहाँ तक की बात आ गई, और गवर्नमेंट को अभी हक होता है, जहाँ कहीं हुआ एक FIR तो लांच कर देता है, SIT चलती रहती, जो आदमी ले जा करके। सरकार को ये भी लगता है ना कि उससे बदनामी होगी, जो 500 साल के ब्रांडिंग को इतने मशक्कत के बाद लोगों ने किया, और एक पूरे विश्व में ये केंद्र बना। अच्छा ठीक है, और जब आपका विपक्ष का नेता बोलता तब आप SIT करते, तब बदनामी नहीं हो रहा है? समाजवादी पार्टी का, जब समाजवादी पार्टी में तो सरकार कर रही है, उनको तो ये कह के लोग ध्वस्त कर देते हैं, काउंटर करते हैं कि उनके पिताजी के कार्यकाल को याद दिलाते हैं। नहीं, वो बात उधर मत घुमाइए, बात वो करिए। ये SIT तभी हुई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने जब कहा, तब हुआ। क्या इसके पहले नहीं हो सकता था? जबकि आपके 23 पुलिस के विभाग उस अयोध्या में काम कर रहे हैं, CID से लेकर के कहाँ तक। क्या वो रिपोर्ट नहीं दे रही है गवर्नमेंट को? CID है, मतलब 23 विभाग है, और अयोध्या के अंदर घूम करके ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, वहाँ सुरक्षा, और जो धन जा रहा है वही गायब हो जा रहा है उसके बीच से, और गायब हो जा। कमी भी आई है, जो आंकड़ा है कि जो चढ़ावे की राशि आता था दान पेटी में, उसमें भी गिरावट हुआ है। तो आएगा। श्रद्धा जब गई, जिस तरह से राम की मूर्ति जब पहली बार फ्लैश हुआ था टीवी पे, तो सबके मुंह से हाय निकला था, वाह। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आएगा, निकला था। और उसके बाद से जो हुजूम आया है, और अब जो हुजूम आया है, आप कितना भी मिटा लीजिए, चोर अंदर बैठे हुए, और जो मुखिया वो कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम बोल तो सकते थे। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो कहा कि अयोध्या की ब्रांडिंग खराब हो रही है, और उन्होंने कहा कि आप अयोध्या से जुड़े हुए चीजों में आप अफवाहों पर ध्यान नहीं। देखिए, कई तरह के स्टेटमेंट आते हैं। मुख्यमंत्री को मत लाइए या प्रधानमंत्री को मत लाइए, वहाँ की जो बॉडी वो क्या कर रही थी, जो ट्रस्ट है, हाँ, जो ट्रस्ट है वो क्या कर रही थी। वो उन लोगों को तो पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए। कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, अपने बेटों को बना, और सारे उनकी रिश्तेदारी उसे वो जो पैसे गिनने वाले उसी के अंदर बैठे थे। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? मैं डायरेक्टर हूँ मेडिसिन में। तो हमने कहा कि भाई आम भक्तों से पूछे कि आम भक्तों में क्या है। भक्तों को लगता है कि ये, एक बात ऐसा होता है कि जब कोई मशहूर मंदिर हो जाता है तो भक्त तो वैसे ही जाते रहते हैं, उस मशहूर का फायदा वहाँ के पुजारी लेते हैं। और जिस पुजारी ने संभाल लिया अपने आप को, उस मंदिर को संभाल दिया, क्यों नहीं वहाँ के हनुमानगढ़ी के बारे में कोई लोग बोलता है? कोई आज तक आपको हनुमानगढ़ी के बारे में, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बारे में नहीं स्टेटमेंट आया। लेकिन ये राम मंदिर बनते ही तमाशा शुरू हो गया, लूट खसोट शुरू हो गई।